Hello friends, welcome to one more exciting episode of Math Magic. Math Magic is a knowledge with fun. Myself Anil. आज Math Magic में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ठंड किसे और क्यों ज़्यादा लगती है, मतलब बच्चे और बड़ों में ठंड ज़्यादा किसे लगती है। और साथ ही हम देखेंगे स्फीयर, सिलेंडर और ट्यूब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि ठंड ज़्यादा किसे लगती है, किसी बच्चे को या बड़े को? जी हाँ दोस्तों, सिमिलर एक ऐसा ही और एक प्रश्न है, जैसे कि सपोज वी हैव टू सिमिलर कैटल्स बट डिफरेंट इन साइज। उनमें चाय रखी हुई है, तो चाय कौन सी जल्दी ठंडी होगी? Will be of a smaller cattle or the bigger cattle. So ये है प्रश्न। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ठंड लगती क्यों है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर होता है और यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम हो जाता है तो हमारे बॉडी से हीट ट्रांसफ़र होती है सराउंडिंग की तरफ, मतलब बॉडी से हीट निकलती चली जाती है। और हीट निकलने की जो रेट है, रेट ऑफ हीट एक्सचेंज जो है, वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमें ठंड लगेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या छोटे बच्चों का हीट रिजेक्शन ज़्यादा होता है या बड़ों का? तो ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, न केवल सरफेस एरिया पे बल्कि डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम पे। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होता है और उनसे ज़्यादा हीट निकलती है, मतलब छोटे बच्चों को ठंड ज़्यादा लगती है। आइए इसे हम 3 एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्यूब है दोस्तों, क्यूब का जो साइड है वो सपोज ए है, तो आप सब जानते हैं इसमें 6 सरफेसेस होते हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 6a² और इसका वॉल्यूम होगा a क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, a इंटू a क्यूब। यदि हम सरफेस एरिया को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, माने सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये फिगर हमें मिलता है 6/a। सिमिलरली यदि हम एक बड़ा क्यूब लेते हैं जिसकी साइड डबल है, सपोज ये 2a है, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 24a² और इसका वॉल्यूम होगा 8a क्यूब। और हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 3/a। तो पहले हमें मिला था 6/a, अब हमें मिल रहा है 3/a। मतलब बड़ा क्यूब यदि हम लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम कम होता है। इसी प्रकार से हम यदि एक स्फीयर लेते हैं जिसका रेडियस r है, तो आप जानते हैं कि उसका सरफेस एरिया होता है 4πr² और इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। तो सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम जब हम निकालते हैं तो हमें मिलता है 3/r। और इसी प्रकार से जब हम बड़ा स्फीयर लेते हैं तब देखिए ये रेशियो इस प्रकार से बदल जाता है। एंड सिमिलरली व्हेन यू टेक अ cylinder of radius r and length l, so its surface area is this, and when you just take a double in size, means twice the radius and twice the length, then its surface area is this. And when you just calculate the ratio of the surface area to the volume, and you will get this result. Just see, all these three will have surface area per unit volume. The smaller one is more, and you know the human body is made by like that only. Just see, okay, sphere, cube and cylinder. So the smaller body means बच्चों को जो ठंड है ज़्यादा लगती है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये मैथमेटिक? आप अपने आप को और अपने बच्चों को ठंड से बचाइए, सेफ रहिए। मिलते हैं मैथमेटिक के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।